नमस्कार, जय गंगा मैया। आप देख रहे हैं आप सभी का अपना वरदान टीवी, द पाथवेज टू एनलाइटमेंट। और आप सभी के लिए इस वक्त हम लेकर के आए हैं गंगा पर विशेष कार्यक्रम। जी हाँ, पतित पावनी गंगा, जिन्हें दर्जा दिया गया है माँ का, आज वो प्रदूषित हो रही हैं। निरंतर कुछ ना कुछ दुर्भाग्यवश गंगा मैया को प्रदूषण से ग्रसित माना जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सफाई के अभियोजन शुरू हो चुके हैं, इतना धन व्यय हो चुका है, सरकार की तरफ से इतनी कोशिशें की जा चुकी हैं, फिर भी गंगा साफ क्यों नहीं हो पा रही, या फिर हमें जरूरत क्यों पड़ी गंगा मैया की सफाई की? इसके बारे में तमाम जानकारी, या ये कहेंगे इसके बारे में जागरूक होंगे। हमारे साथ मंच पर आज इस वक्त मौजूद हैं गंगा सेवा अभियानम के सार्वभौम संयोजक परम पूज्य अविमुक्तेश्वरानंदा सरस्वती जी महाराज। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। स्वागत करते हैं स्वामी श्री का। स्वामी जी नमस्कार, शत नमन आपको। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी सभी दर्शकों के लिए, पहला सवाल, गंगा मैया जिनको माँ का दर्जा दिया गया है, पतित पावनी है, कहते हैं खुद वहां पर जाके गंगा का स्नान करके हमारे पाप धुल जाते हैं। आज उन्हें धोने की, उन्हें पवित्र करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो खुद किसके पापों से ग्रसित हो चुकी हैं? ये तो सीधी सी बात है कि जो प्रिय होता है वही पीड़ा देता है जी। दूसरा कोई नहीं देता। गंगा ने हमसे प्यार किया, इसलिए हम ही जिम्मेदार हैं उसको पीड़ा देने के भी। जी। गंगा आई धरती पर पहले तो सगर के पुत्रों को तारने के लिए जी। लेकिन सगर के पुत्रों के तर जाने के बाद बहुत सारे ऋषि महर्षि और विशिष्ट जन खड़े हुए गंगा के सामने कि गंगा आप और रहो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी तो तारना है। जी। गंगा ने कहा, पुराणों में उल्लेख भी मिलता है कि हमारा स्वभाव मानिनी का है, हम सम्मान जहाँ पर नहीं होता है वहाँ नहीं रह सकते। जी। तो वचन दिया कि हम आपका सम्मान करेंगे, जी। सर्वोच्च नदी का सम्मान करेंगे, लेकिन उस वचन को भी आज हम भूल रहे हैं। जी। और गंगा जैसी पवित्र नदी को, जिसके कारण हमारा भारत देश पहचाना जाता था, जी। जिसके कारण हमारी बहुत बड़ी विशेषता थी, उस नदी को भी हम अपवित्र करने में, उसमें गंदगी डालने में हिचक नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल स्वामी श्री, आपने जो बात कही वो बिल्कुल साफ साफ संकेत करती है, बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें, वर्ष 2008 गंगा दशहरा के दिन गंगा सेवा अभियानम का आपने शुरुआत की, आंदोलन की शुरुआत की कि गंगा को राष्ट्र निधि घोषित किया जाए, घोषित भी की गई, लेकिन उसके बाद भी आज गंगा की स्थिति वहीं की वहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक तो हम ये बताना चाहेंगे जी। कि इस अभियानम का आरंभ हमने नहीं, बल्कि हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज ने किया, जी। जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं जी। और इस समय देश के सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य हैं। जी। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठित जो 4 पीठ हैं, जी। उनमें से उत्तर और पश्चिम की जी। 2 पीठ, ज्योतिष पीठ और शारदा पीठ द्वारका जी। के वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। जी। उन्होंने गंगा की दशा को देखकर उनके हृदय में जो क्षोभ था जी। उसको दूर करने के लिए बद्रीनाथ मंदिर में, जब वो 2008 में गंगा दशहरा के दिन गए थे, वहाँ उनकी जो अभिनंदन सभा हो रही थी, उस समय उन्होंने ये चिंता व्यक्त की थी और सार्वभौम गंगा सेवा अभियानम आरंभ किया जाए, इसकी घोषणा की थी। जी। हमको पूज्यपाद महाराज श्री ने यह दायित्व दिया कि तुम संयोजन करो और पूरे विश्व में जो लोग भी गंगा के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उनको एक करो और उनकी भावना को सामने लेकर आओ। जी। और पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज ही 2008 में 16 अक्टूबर की तारीख को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उनको कहा था कि आप गंगा को सर्वोच्च सम्मान दीजिए, राष्ट्र नदी उनको मानिए, क्योंकि गंगा वैसे भी भारत का प्रतीक है। जब कोई भारत से जाता है बाहर, उससे कोई पूछता है कि आप किस देश के रहने वाले हैं, अगर वो इतना कह देता है कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो मान लिया जाता है कि ये भारत का रहने वाला है। मतलब गंगा भारत की पहचान है। तो आप उसको राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्र नदी का सम्मान दीजिए और जो गंदगी उसमें मिल रही है लापरवाही के कारण या दुर्भावना के कारण, उसको रोकिए। और साथ ही साथ बांध बना करके जो गंगा की धारा को जगह जगह पर रोका जा रहा है और सड़ाया जा रहा है गंगा के पवित्र जल को, उसको रोकने का इंतजाम करिए। लेकिन तो उस समय ये बात प्रधानमंत्री जी ने मानी थी। हम लोगों ने हर्ष मनाया था कि निश्चित रूप से कुछ होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने वार्ता के दौरान, हम भी उस वार्ता में सम्मिलित थे, उन्होंने कहा था कि महाराज श्री, गंगा मेरी भी माँ है।
बिल्कुल। और मैं निश्चित रूप से इसके लिए गंभीर प्रयास करूंगा। बिल्कुल। और उसके 15 दिन के भीतर ही उन्होंने 4 नवंबर 2008 को ये घोषणा कर दी। जी। तो हम लोगों जी। को लगा, 20 फरवरी 2009 को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जी। तो लगा कि कुछ हो जाएगा। जी। लेकिन अब तो 3 साल बीत गए इस बात को, बिल्कुल। और राजकाज में फिर वो रम गए। जी। तो अब फिर से ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, फिर से ध्यान जी। दिलाने की आवश्यकता है। आपको लगा कि कुछ हो जाएगा, यानी कि आप भी मानते हैं कि गंगा की स्थिति जैसी पहले थी वो वैसी की वैसी आज भी विद्यमान है। अगर मैं बात करूं, जो गंगा की सफाई के इतने सारे आंदोलन, इतनी अभियोजनाएं की गई, धन की बात करूं, आए दिन हमने न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में देखा गंगा सफाई की योजना हो रही है, गंगा को लेके बहुत हाइप क्रिएट की गई, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें की गई, धन बहुत ज़्यादा व्यय किया गया, लेकिन वो धन कहाँ लगा वो नज़र कहीं नहीं आया। आप क्या कहेंगे? ये हम क्या, पूरा देश इस बारे में गवाह है, साक्षी है कि धन का दुर्व्यय किया गया। जी। और देश की जो संसद है, जो कि सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, उस सर्वोच्च संसद में खड़े होकर के पर्यावरण मंत्री ने कह दिया कि 9,000 करोड़ रुपए गंगा के सफाई के नाम पर खर्च किए गए, लेकिन परिणाम नहीं आया। और उसके बाद भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए अभी उस घटना के बाद भी खर्च हो गए। 12 12,500 हजार करोड़ रुपए गंगा के नाम पर खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो देश की एक एक जनता कह रही है। बिल्कुल, देश की एक एक जनता ये बात कह रही है, ये बात मान भी रही है, लेकिन फिर भी प्रयास क्यों नहीं होते? प्रयास के नाम पे सिर्फ बातें होती हैं। माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपसे भी जानना चाहूँगी, हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, गंगा को साफ कराना है, प्रदूषण से मुक्त कराना है, क्या आप भी, हमारे सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, सिर्फ बातें हैं या वाकई अथक प्रयास है कि गंगा प्रदूषण से मुक्त होगी? देखिए, बात यह है कि जी। जो व्यक्ति या संस्था जितनी क्षमता में होता है, जी। अगर उतनी क्षमता में वो प्रयास करे तो उसका प्रयास पूरा माना जाना चाहिए। बिल्कुल। हम शंकराचार्य जी महाराज के शिष्यगण और पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज स्वयं गंगा में हो रहे प्रदूषण से बहुत अधिक चिंतित हैं। प्रारंभ से ही, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब वो पहली बार, चूंकि वो राजनीति में महाराजेश्वरी के, हमारे गुरुजी महाराज के कहने से आए थे, तो जब वो दर्शन करने के लिए गए कि गुरुजी कुछ काम बताइए, तो गुरुजी ने कहा, भाई हमारा व्यक्तिगत तो कोई काम नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि गंगा जी में बहुत गंदगी मिल रही है, तुम इसको अगर दूर कर सकते हो तो करो। और वही कारण था कि राजीव गांधी जी ने गंगा कार्य योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन काशी से आरंभ किया। लेकिन वो फेल हो गई बात। दूसरा चरण चला, वो भी फेल हो गई बात। फिर शंकराचार्य जी महाराज ने देखा कि नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने दायित्व को समझा और आंदोलन खड़ा किया, अभियान बनाया और पूरे देश के लोगों को और विश्व के विशिष्ट जनों को जोड़ करके एक वातावरण तैयार किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात की, गंगा को राष्ट्र नदी की घोषणा करवाई, गंगा के लिए एक प्राधिकरण बनवाया, और स्वयं भी, जहाँ तक अपने की बात है, तो स्वयं भी आप इलाहाबाद में चले जाइए तो वहाँ रसूलाबाद मोहल्ला है, वहाँ पर 5 नाले गंगा में गिर रहे हैं, उनको शंकराचार्य जी महाराज ने अपने खर्चे पर साफ करने की कोशिश की और वो आज वहाँ से साफ पानी बह रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने आज भी, अगर यहाँ हम बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो उन्हीं के कारण बैठे हुए हैं और ये प्रयास हमारा चल ही रहा है। और आज हमने ये घोषणा की है कि हम लोग गंगा जी की सेवा के लिए तपस्या करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सारे शिष्यगण बलिदान भी देंगे। तो ये हमारे यही कर्तव्य है, हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से स्वामी श्री, हर कोई कोशिश करता है, जैसे आपने अपने शब्दों में बोला कि आपने भी ये प्रयास किए हैं, इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे, और जो लोग आगे आए थे गंगा की सफाई को लेकर, उन्होंने भी यही बातें की थी। आपका उन लोगों से अलग क्या होगा? ऐसा क्या अलग होगा जो वाकई हम सबको देखने में अचंभित करेगा, देखने में सामने आएगा कि हाँ वाकई अब गंगा को सही मायने में मैया का दर्जा, माँ का दर्जा दिया जाएगा, वो प्रदूषण मुक्त हो चुकी है? क्या ऐसा अलग होगा? देखिए, क्या अलग होगा और कैसे हमारा प्रयास विशिष्ट बनेगा, हम इस तरह से तो नहीं सोचते हैं। जी। आपने प्रश्न किया, ठीक है जी। लेकिन हम ये जरूर सोचते हैं कि हमारा जो प्रयास हो ईमानदारी का हो, सच्चाई का हो, और गंगा माता के लिए हो रहा है, ये बात उसमें झलकनी चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोगों ने जो भी प्रयास किए वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी अंतरात्मा की पुकार पर किए। और आज भी अगर हम गंगा जी के लिए तपस्या करने जा रहे हैं और बलिदान देने के लिए हम गुरु भाइयों की एक लंबी लाइन अगर खड़ी हुई है, तो उसी संकल्प के साथ खड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से जब गंगा के लिए एक के बाद एक हम लोगों का बलिदान होने लग जाएगा
तो आपको पता चलेगा कि औरों के कहने में और हमारे करने में क्या अंतर है। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ देखने की स्थिति रह जाएगी, क्या अलग हुआ और कैसे अलग हुआ है। गंगा वाकई अब पवित्र मानी जाएगी और हम सबको भी शीघ्र रहेगा इसका इंतजार कि कब ये खबर हम सबके सामने आएगी। प्रदूषण की हम बात करें, बढ़ती जनसंख्या की हम बात करें, जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है, लगातार ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, फैक्ट्रीज का निर्माण हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है जो गंगा का मूल रूप था वो हम सबके सामने दोबारा से पुनः लौट कर आ सकता है? देखिए, आप कह रही हैं बढ़ रहा है जी, प्रदूषण भी बढ़ रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। बिल्कुल दोनों को बढ़ने की बात आप कह रही हैं, जी, लेकिन कोई भी बढ़ोतरी, जी, वृद्धि जी, चिंता कारण तो नहीं होना चाहिए। जी, वृद्धि तो एक तरह की समृद्धि है। जी। तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो अच्छी बात है कि कुछ बढ़ रहा है। जनसंख्या हम अगर बढ़ रही है, अगर उस बढ़ी हुई जनसंख्या का जी, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्थापन नहीं कर पा रहे हैं, वो चिंता का विषय है। बिल्कुल। जनसंख्या का बढ़ना चिंता का विषय हमारी दृष्टि में नहीं है। गंगा को अगर हम जोड़े जनसंख्या वृद्धि से, तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, गंगा जहाँ पे हम उसके प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वृद्धि अगर बढ़ रही है तो उसी हिसाब से लोगों के रहने के लिए स्थान की कमी पड़ रही है। अलग अलग जगह छोटे छोटे कमरे से या बड़ी बड़ी इमारतें, भवनों के निर्माण हो रहे हैं। प्रकृति से कहीं ना कहीं हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो अपने आप सीधा नहीं पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से गंगा को भी प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है, तो मूल रूप से गंगा वापस कैसे लौटेगी? नहीं, ऐसा है कि जब आपके यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है और उनको रहने के लिए आप नगर बसा रहे हैं, बिल्कुल, नए नए नगरों का निर्माण आप कर रहे हैं, जी, तो निश्चित रूप से आपको सोच करके करना चाहिए कि ये जो नगर हम बसा रहे हैं जी, ये किस तरह से अस्तित्व में आएगा और कैसे ये पर्यावरण के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेगा। लेकिन आपको खूब अच्छी जानकारी है इस बात की है और प्रत्येक व्यक्ति को है कि जो कानून बनाए गए हैं, जो अवधारणाएं स्थापित की गई हैं कि ऐसा नगर बने तो ठीक होगा, उनका कहीं पालन नहीं हो रहा है। जिसको जैसा मन में आ रहा है, अनियोजित ढंग से जो जहाँ चाह रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा मकान बना ले रहा है, जहाँ चाह रहा है वहाँ पर अपने पानी की गंदगी निकाल दे रहा है। और ये गजब की बात है कि पूरे देश में बहुत सारे नगर हैं और खास करके गंगा जी की अगर चर्चा इस समय हो रही है तो गंगा की किनारे बहुत सारे नगर बसे हुए हैं। किसी भी नगर के किसी प्रमुख के अंदर ये भावना नहीं आती है कि मेरे नगर का गंदा पानी गंगा जैसे पवित्र जल में कैसे जाके मिलेगा। बिल्कुल। ये क्यों किसी के मन में नहीं आता है? ये समझ से परे की बात है, क्योंकि बहुत सारे नगर हैं, एक दो लापरवाह हो सकते हैं, एक दो दुष्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक दो अच्छे भी तो हो सकते हैं। लेकिन किसी भी नगर के किसी भी प्रमुख के अंदर ये बात नहीं आती है कि साफ पानी में गंदा पानी डाला जाना अच्छा नहीं है। और खास करके गंगा जैसे पवित्र जल में तो ये बात अक्षम्य होनी चाहिए। लेकिन ये हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ लोग तो जरूर होंगे जिनके मन में ये बात आती होगी, लेकिन उनको किसी और माध्यम से उनको दबा दिया जाता होगा, उनकी भावनाओं को। इसका मतलब एक षड्यंत्र चल रहा है जो हमारे देश के अच्छे पानी को खराब करता है, क्योंकि उसको पानी के बाजार को पैदा करना है। और पानी के बाजार को पैदा करने के लिए जरूरी है कि आपके घर के पानी को पहले खराब किया जाए। और उस तरह की जो शक्तियां हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनके दिमाग को चाहे भय से, चाहे लोभ से और चाहे किसी और तरीके से कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर रही हैं। इस बात की सूचना हमको इससे मिलती है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आप भी ये बात मानते हैं कि षड्यंत्र चल रहा है, गंगा साफ नहीं हो पा रही और कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। गंगा से ही जुड़ा है हमारा पवित्र गंगा जल। हर कोई नतमस्तक होता है, गंगा जल का हाथ में लेता है, उसका आचमन करता है। ऐसे में वो गंगा जल कितना पवित्र रह गया। हम लोग दूर दूर जाते हैं, हम लोग हरिद्वार जाते हैं, गंगा जल घर में आए, गंगा जल से हम लोग घर के वातावरण को शुद्ध करें, पवित्र करें। वो गंगा जल आज कहाँ पवित्र है? नहीं, देखिए, जहाँ तक गंगा जल की बात है तो जो भी पानी होता है उसमें दो तरह की शक्तियाँ होती हैं। एक होती है शरीर के मैल को धोने की शक्ति, और माने भौतिक मैल को धोने की शक्ति, और दूसरी होती है अभौतिक माने मन के मैल को धोने की शक्ति। तो सभी जलों में गंदगी को धोने की क्षमता है, लेकिन गंगा जल में विशेष क्षमता है कि वो मन के मैल को भी धो देती है। क्या बात है? जब किसी के मन में ये बात आती है, जाने जन दोष पाप हो जाता है, तो उसका मन अशांत हो जाता है, समस्याग्रस्त हो जाता है, वो चिंतित हो जाता है और सोचता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो लोग बताते हैं कि गंगा स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे। तो जा करके जब गंगा में डुबकी लगाता है तो उसको ये इस बात की तसल्ली हो जाती है कि अब मेरे पाप धुल गए, और फिर तरोताजा होकर के निकल आता है। अगर गंगा ना होती तो गंगा इस देश में कई लाख
मनोचिकित्सा केंद्र बनाए गए होते, वहाँ लोग बिल्कुल। बैठ करके काउंसलिंग करते, फिर भी लोगों के चित्त से जो दोष पाप हो गए हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता बिल्कुल, था। बिल्कुल गंगा ये स्वामी काम श्री। कर रही है। बिल्कुल तो स्वामी श्री। गंगा के भौतिक शरीर में, माने जी। पानी में अगर कोई मैल मिल गया है जी। तो वो अलग बात है, जी। लेकिन गंगा की जो पतित पावनी शक्ति है जी, उसमें कोई वो अंतर नहीं बरकरार आया है। है, वो आज भी बरकरार है। बिल्कुल। इसलिए हम उसमें स्नान करके आज भी पाप मुक्त हो रहे हैं। बिल्कुल स्वामी श्री, वाकई ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम लोग उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन वो गंगा अपवित्र होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है, और जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप खुद हैं। कैसे इसको दूर कर सकते हैं और ऐसे कौन से अहम सवाल है जो गंगा से जुड़े हैं, इन सब के बारे में लगातार स्वामी श्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए।